जमातसुवम कहानी धोबी की चालाकी। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसका नाम खाकान था। उसके पास बहुत से काले हाथी थे। सफ़ेद हाथी एक भी ना था। जबकि पड़ोसी मुल्क के बादशाह के पास 5 सफ़ेद हाथी थे और उसका मुल्क सफ़ेद हाथियों के मुल्क के नाम से दूर दूर तक मशहूर था। खाकान की ख्वाहिश थी कि अपने पड़ोसी बादशाह से मिलने के लिए सफ़ेद हाथी पर बैठकर जाए। इसने ऐलान करवाया था कि जो शिकारी बादशाह को सफ़ेद हाथी ला कर देगा, उसको हाथी के वज़न के बराबर अशरफियाँ इनाम में दी जाएंगी। बहुत दिन गुज़र गए, लेकिन कोई शख्स बादशाह के लिए सफ़ेद हाथी न ला सका। बादशाह की रियाया में एक कुम्हार और एक धोबी भी रहते थे। कुम्हार अपने फ़न में बहुत माहिर था। वो बहुत खूबसूरत बर्तन बनाता था, लेकिन हद दर्जा सुस्त और काहिल था। कुम्हार के मुकाबले में धोबी बहुत मेहनती था। उसकी आमदनी बहुत अच्छी थी। कुम्हार और उसकी बीवी धोबी की आरामदाह ज़िंदगी से बहुत जलते थे। वो हमेशा उसे नुकसान पहुंचाने की फ़िक्र में रहते थे। एक दिन कुम्हार बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, जहाँ पना, मेरे पड़ोस में एक धोबी रहता है। वो अपने काम में बहुत माहिर है। वो काले कपड़ों को धोकर दूध की तरह सफ़ेद कर देता है। आलीजाह, आप उसे हुक्म दे के वो आपके काले हाथी को धोकर सफ़ेद कर दे। इस तरह बादशाह सलामत को एक सफ़ेद हाथी मिल जाएगा। बादशाह ने धोबी को बुलाया और कुम्हार के बताए हुए तरीके पर अमल करने के लिए कहा। धोबी समझ गया कि ये सब कुम्हार की चाल है। उसने कहा, बादशाह सलामत, आपका हुक्म सर आँखों पर। बराए मेहरबानी आप मेरे पड़ोसी कुम्हार को हुक्म दें कि मेरे लिए इतना बड़ा टब बना दे जिसमें मैं काले हाथी को धोकर सफ़ेद कर सकूं। ये काम दरिया में नहीं हो सकता। दरिया का पानी गर्म नहीं किया जा सकता। मुझे हाथी को भट्टी में चढ़ाने और सफ़ेद करने के लिए इंतहाई गर्म पानी की ज़रूरत पड़ेगी। अब बादशाह ने कुम्हार को हुक्म दिया, सुनो, तुम हाथी को नहलाने के लिए फ़ौरन एक बड़ा टब बनाओ। ये बहुत ज़रूरी है। कुम्हार और उसके ख़ानदान को बहुत बड़ा टब तैयार करने में 3 माह लग गए। कई लोग उसे उठाकर बादशाह के दरबार तक ले आए, लेकिन ये क्या, हाथी के पांव रखते ही टब टुकड़े टुकड़े हो गया। बादशाह ने कुम्हार को दूसरा टब बनाने का हुक्म दिया। कुम्हार ने बड़ी मेहनत से दूसरा मजबूत टब बनाया। उसे कई लोग मिलकर दरबार में लाए। टब में पानी भरा गया। धोबी ने उसके नीचे आग सुलगाई। हाथी को उसमें दाखिल किया गया, लेकिन ये टब भी काम ना आया। इसका पेंदा इतना मोटा था कि आग की गर्मी पानी तक न पहुंच सकी। गर्ज टब बनाने का काम चलता रहा। कुम्हार और उसके ख़ानदान वाले टब बना बनाकर परेशान हो गए। एक दिन कुम्हार बादशाह सलामत को एक नया टब दिखा रहा था कि इतने में कई शिकारी दौड़ते हुए दरबार में दाखिल हुए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, जहाँ पना, आपको फ़तेह मुबारक हो। हमने आपके लिए एक सफ़ेद हाथी पकड़ लिया। अब लोग आपको सफ़ेद हाथी का बादशाह कहेंगे। सफ़ेद हाथी बादशाह सलामत के हुजूर में पेश किया गया। बादशाह खुशी के मारे धोबी, कुम्हार और हाथी को नहलाने वाले टब को भूल गया। इस तरह कुम्हार की जान बची और धोबी ने भी खुदा का शुक्र अदा किया।